हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइंस एंड एमोर्फस आपकी सॉलिड्स। आज का जो अपना वीडियो है वो अपने क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनके अंदर जो अंतर है अपन उसकी बात करेंगे और साथ में अपन यहाँ पर देखेंगे कि भी जो ये अंतर है इनमें किस तरह से उत्पन्न हुआ और यहाँ पर अपन इसके लिए भी डिस्कस करेंगे कि इसमें किस तरह के जो कंडीशन है वो बनाए जा रहे हैं और इसके अंदर आपके इन दोनों को अलग अलग करने की जो मेन आपकी बात है वो किस तरह से की जाएगी। तो आज के अपनी वीडियो के अंदर अपन इसी से रिलेटेड बनाएंगे। तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो है दोनों के अंदर डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए अपन ये है जो डिफरेंस है अपन पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, न कि अपन जो आपके टेबल बनाकर वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट अपने पॉइंट बात करें तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट दे रखा है आपकी जो ठोस है उसकी ज्यामिति, ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड। भी आपके जो सॉलिड है उसकी ज्यामिति। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें तो ये बताया गया है कि एक निश्चित ज्यामिति पाई जाती है, निश्चित स्ट्रक्चर पाया जाता है और उनके द्वारा जितने भी जो अवयवी कण हैं वो एक अपने कहें कि एक पैटर्न से या एक योजना अनुसार क्या होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। कि भी अगर आपके अणु के अंदर की संरचना की बात करें तो वहाँ पर जो प्रत्येक अणु है वो क्या होगा, एक निश्चित विन्यास में क्या होगा आपका व्यवस्थित होगा, उसके द्वारा निश्चित जो संरचना है उसकी निर्माण है किया जाता है। अब देखिए बात करते हैं कि भी अपन ने किसके लिए कहा, किसके लिए ठोस नियमित संरचना पाई जाती है। तो यहाँ पर जो मुख्य चीज है आपको नियमित संरचना है उसका ध्यान रखना है। अब सुनना है क्रिस्टलीय ठोस से रिलेटेड। क्रिस्टलीय ठोस में क्या बताया गया है कि इनमें पहली चीज कि इनमें फिक्स जो है कोई निश्चित संरचना नहीं पाई जाती, कि भी इनमें कोई एक निश्चित संरचना नहीं पाई जाती और जितने भी अवयवी कण हैं वो भी क्या है आपके नियमित रूप से क्या होंगे, व्यवस्थित नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जो पहला जो आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड था कि भी यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे आपका जो क्रिस्टलीय ठोस है तो क्रिस्टलीय ठोस के अंदर कहेंगे कि भाई इसमें क्या पाई जाती है आपकी निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है। ठीक है, जितने भी अवयवी कण हैं आपके अवयवी कण जितने भी होंगे वो क्या होंगे, सारे क्या हैं आपके जो है जिसको अपन निर्यासक बोलते हैं या फिर कहते हैं आपके जो है फिक्स पैटर्न वाइज बोल सकते हैं। ये क्या है, फिक्स पैटर्न में क्या होंगे आपके अवयवी कण जो है इनमें से व्यवस्थित होंगे और इसकी वजह से क्या है इनका जो आंतरिक संरचना या इंटरनल जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो भी क्या है निश्चित होगा। निश्चित होने का मतलब है कि जितने भी जुड़े हुए अणु हैं वो क्या करेंगे आपकी निश्चित सीक्वेंस के अंदर क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। जबकि अपन यहाँ पर अगर यही चीज किसके लिए बात करें, क्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे तो उसमें पहली चीज तो जो निश्चित ज्यामितीय संरचना है वो इसमें देखने को मिलती और जितने भी अवयवी कण हैं वो क्या होते हैं आपके अनियमित रूप से क्या होंगे आपके व्यवस्थित रहेंगे और जिसकी वजह से जो आपका क्रिस्टलीय ठोस है उसकी कोई निश्चित संरचना है आपके बताई नहीं जा सकती। तो ये इसमें मेन पहला डिफरेंस था ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड की। सॉलिड है उसकी जो ज्यामिति है उसमें आपके क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जो ठोस है उसके लिए बताया कि भी इसमें एक निश्चित संरचना पाई जाती है, एक निश्चित संरचना नहीं पाई जाती। अब सुनना इसके अंदर इसका जो दूसरा अंतर है, दूसरा अंतर दे रखा है आपके इसमें इसी से रिलेटेड इसका मेल्टिंग पॉइंट या कहते हैं मेल्टिंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर क्या बताया गया है
कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होगा उसमें क्या है, एक निश्चित संरचना पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर अपन ने बात की क्रिस्टलीय ठोस है उसमें क्या है, निश्चित संरचना पाई जाती है। तो क्या बताया गया है, इसमें जो इसका गलनांक होगा वो भी क्या होता है, इसमें तीक्ष्ण कह दें या शार्प कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो क्रिस्टलीय ठोस के लिए बात करें वो आपको इसमें क्या होता है, आपको देखने को मिलता है। और इसमें जो गलनांक है वो भी क्या होगा, आपकी फिक्स स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहीं पर अगर अपन बात करें आपका, अगर यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस होगा तो आपके पहले तो अनिश्चित संरचना कहते हैं, ठीक है। एक तो क्या पाई जाएगी, एक अनिश्चित संरचना, और साथ में क्या देखने को मिलेगा, इसका गलनांक भी अनिश्चित होता है। गलनांक क्या होगा आपका, अनिश्चित कहते हैं या अनियमित रूप से व्यवस्थित रहता है। तो यहाँ पर मेन चीज तो आपके इसमें ये चीज है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को गुणों को बताने के लिए क्या कहा गया है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के लिए अगर अपन बात करते हैं आपका जो शीतलन वक्र है, क्योंकि जो गलनांक आपका है कम ज्यादा हो रहा है, अनियमित है, नियमित है, तो उसको जो एक्सप्लेन करने के लिए आपके यहाँ पर एक जो है शीतलन वक्र है वो नाम दिया गया है कि इस शीतलन वक्र के आधार पर क्या किया जा सकता है कि आपकी जो अणु है उसके लिए संरचना बताई जा सकती है कि ये संरचना है उसमें इसके कारण हुआ है कि इसमें गलनांक है वो आपके एक में तो कह रहे हैं कि गलनांक निश्चित होता है और एक में कह रहे हैं अनिश्चित होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया शीतलन वक्र से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए शीतलन वक्र से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो सामान्यतः अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में जो शीतलन वक्र है वो क्या है, असमान रूप से दिखाई देता है कि दोनों के लिए क्या है, समान आपको नहीं प्राप्त होगा कि चाहे इसके लिए बात करें चाहे दोनों में कोई समानता आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर बात करें क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के लिए अगर शीतलन वक्र की, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर यहाँ पर आपका कौन सा ठोस हो, क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या बताया गया है कि आपका जो वक्र है वो किस रूप में प्राप्त होगा, असतत वक्र है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। कैसा वक्र प्राप्त होता है, असतत वक्र प्राप्त होता है, इर्रेगुलर आपका जो आपका वक्र है वो इसमें देखने को मिलेगा कि शीतलन वक्र कैसा होता है, असतत होता है। अगर यही चीज अपन किसके लिए बात करें, अक्रिस्टलीय ठोस के लिए, किसके लिए बात करें, अक्रिस्टलीय ठोस, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसके लिए आपका जो रेगुलर है आपके सतत वक्र है वो इसके लिए आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो गलनांक है एक तो इसके कारण आपको इसमें देखने को मिलेगा कि भाई इनका वक्र है वही क्या है, असतत और सतत रूप में से आपके प्राप्त होता है, इसलिए मेन डिफरेंस इनमें गलनांक का एक तो यही हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए अपन ने बात की कि इन पदार्थों में शीतलन में अपन अगर प्रक्रिया की बात करें तो इनमें हो जो होने वाली कमी है कि भी शीतलन वक्र है उसमें जो ये इस तरह की ऊष्मा में जो आपकी कमी आती है, पदार्थों के क्रिस्टल गिलन करने के लिए जितनी ऊर्जा निकलती है, देखिए क्या बताया कि अपन बात कर रहे हैं कि भाई इसमें इनका जो असतत वक्र है उससे उस प्रक्रिया में होने वाली जो ऊष्मा में कमी है कि असतत वक्र है, अगर क्रिस्टलीय ठोस के लिए बात करें तो इस प्रक्रिया में आपकी ऊष्मा में क्या होती है, ऊष्मा में होने वाली कमी है। अब ये किसकी इक्विवेलेंट हो जाती है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आपके संतुलन है उसकी अवस्था आ जाती है कि ऊष्मा को संतुलित कर देती, ऊष्मा में आई जो कमी है और पदार्थ से निकलने वाली जो ऊष्मा है उसको संतुलित कर लेती है। तो ऊष्मा में एक तो कमी
इसके फलस्वरूप, और प्लस अपन बात करें कि यहाँ पर जो आपके क्रिस्टलन होने में जो ऊर्जा में आपकी क्या आती है, कमी है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, आपके संतुलन की अवस्था कर देंगे, संतुलित अवस्था बना देंगे। तो यहाँ पर संतुलित अवस्था की वजह से क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कोई ताप परिवर्तन आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्या नहीं देखने को मिलेगा कि ताप परिवर्तन है वो यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। ताप परिवर्तन इसके द्वारा नहीं की भाई। यहाँ पर अपन बात करें कि पदार्थों के शीतलन वक्र से जो ऊष्मा में आई कमी है वो पदार्थ के क्रिस्टलन से निकलने वाली जो ऊष्मा है उसको क्या कर देते हैं, प्रतिसंतुलित कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऊर्जा है ये किसके लिए ऊर्जा पर बात की है कि आपका जो पदार्थ है उसका क्या हुआ है, क्रिस्टल हुआ है। तो क्रिस्टल में जो काम में आने वाली ऊर्जा है उस ऊर्जा और आपके जो शीतलन वक्र के फलस्वरूप ऊर्जा में आने वाली कमी है, ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, आपके संतुलित हो जाते हैं, जिसकी वजह से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका मीन ये है कि परिणाम स्वरूप यहाँ पर अपन देखेंगे कि यहाँ पर जो पदार्थ है उसकी जो गलनांक है, जो पदार्थ का गलनांक है उसमें आपका कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर ये मुख्यतः पर किसके लिए बात करें, क्रिस्टलीय ठोस के लिए। अगर यहाँ पर अगर अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपका जो क्रिस्टलन प्रक्रिया है उस क्रिस्टलन प्रक्रिया में जो ऊर्जा में अपन बात करें कि जो कमी आती है या फिर जो क्रिस्टलन फलस्वरूप जो ऊर्जा होती है ये आपके एक दूसरे से क्या होंगी, अनियमित होंगी, या कहते हैं कि भाई इनमें कोई निश्चित ऊर्जा का माप नहीं देखने को मिलता, और इसके फलस्वरूप क्या होगा कि यहाँ पर असंतुलन की अवस्था हो जाती है, या फिर कहते हैं कि ताप परिवर्तन है वो इसमें लगातार होता है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस होगा उसमें जो गलनांक है वो भी क्या होगा, आपके परिवर्तित होता रहेगा, आपके लगातार क्या होगा, बदलता रहता है। तो ये था इसमें इसका दूसरा कारण, जिसकी पहला जो गलनांक था, दूसरा इसमें मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के लिए जो मुख्यतः आपको चीज ध्यान में रखनी है, इनके अंदर इनके जो आपके बात करें वक्र है कौन से, कि भी इसमें सतत वक्र असतत वक्र हो रहा है और इसमें सतत वक्र प्राप्त हो रहा है। साथ में क्या देखिए, असतत प्रक्रिया के अंदर जो ऊष्मा में आई कमी और क्रिस्टलन होने में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें एक दूसरे को प्रतिसंतुलित करते हैं, और इसकी वजह से ताप परिवर्तन नहीं होता और गलनांक निश्चित हो जाता है। जबकि आपके अगर यही चीज किसके लिए बात करें, अक्रिस्टलीय के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ऊष्मा परिवर्तन लगातार होता रहता है और साथ में क्या है, ताप भी बदलता रहता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपका जो गलनांक है अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए वो लगातार क्या होता है, आपका बदलता रहता है। तो ये था इसमें दूसरा गुण इसका, जिसके आधार पर अपन इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। तीसरा गुण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, बहुत बार है एग्जाम है, यहाँ से इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। अब देखिए जो अगला है आपके इसमें देखने को मिलती है समदेशिकता और विषमदेशिकता, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा गुण है इसके अंदर समदेशिकता तथा विषमदेशिकता। समदेशिकता तथा विषमदेशिकता। अब यहाँ पर देखिए समदेशिकता और विषमदेशिकता, एक तो यहीं से सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब अक्रिस्टलीय ठोसों का अध्ययन किया गया तो उसमें ज्ञात हुआ कि इनके जो आपके भौतिक गुण हैं, जैसे अपन बात करें इसमें अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए बात करें तो इनके जब भौतिक गुणों का अध्ययन किया गया, अब इसमें भौतिक गुण देखिए आपके कौन कौन से हैं, जिसमें एक है ऊष्मा का विद्युत चालकता, ऊष्मा विद्युत चालकता। दूसरा गुण इसमें आपके दे रखा है इसके यांत्रिक सामर्थ्य,
यांत्रिक सामर्थ्य, और एक गुण दे रखा है इसमें कठोरता और तन्यता। तो यहाँ पर कठोरता और तन्यता, यहाँ पर क्या है कि इन सब प्रक्रिया में बात करें तो जो मापन की दिशा है वो क्या होगी, जो है इसमें लगभग एक समान रूप से दिखाई देती है। अब देखिए इसमें अगर तीनों ही जो विमाएं हैं अगर समान रूप से दिखाई देती हैं तब तो अपन बात करेंगे कि ये पदार्थ इसकी गुण समान रूप से दिखाई। अगर यहाँ पर चेंज आता है तो यहाँ पर क्या है, जो भौतिक गुण है, इन भौतिक गुणों के अंदर क्या देखने को मिलता है कि आपकी बहुत सारा अंतर आपको इसमें देखने को मिले। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है कि जो कांच है, कांच एक ऐसा पदार्थ है, अपन बात करें जिसके लिए अपवर्तनांक की प्रत्येक दिशा क्या होती है, समान होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए किसकी बात करें, कांच। और कांच के लिए क्या बताया गया है कि इसका जो अपवर्तनांक है, ये अपवर्तनांक है जो है प्रत्येक दिशा में क्या होगा, समान होगा। अपवर्तनांक प्रत्येक दिशा में क्या होता है आपके इसमें समान है, वो देखने को मिलता है। अब अगर आपका अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान है तो इस गुण को समदैशिक गुण कहलाता है। समदैशिक का मतलब है सभी दिशाओं में आपकी लगभग समान रूप से, जिसको अपन आइसोट्रोपिक कंडीशन बोल सकते हैं। और उनका ये जो गुण है, ठीक है, ये जो समदैशिक गुण है ये किसको बताता है, समदैशिकता को। वे यहाँ पर इसके द्वारा समदैशिकता है वो क्या की गई है, प्रदर्शित की गई। किसके लिए बताया है, अक्रिस्टलीय ठोस के लिए। अब यहाँ पर बात करें जितने भी अपन ने अक्रिस्टलीय ठोस पढ़े हैं उन सब में क्या देखने को मिलेगी, समदैशिकता देखने को मिलेगी। और कुछ क्रिस्टलीय पदार्थों में भी है ना आपकी क्या देखने को मिलेगी, समदैशिकता। और वो कौन सी मिलेंगी, आपके जो आपकी घनीय संरचना जो बनाते हैं, जैसे में अपने कोई घन संरचना है या घन समुदाय संरचना बोल सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्रिस्टलीय ठोस होगा तो उसमें भी क्या देखने को मिलती है, समदैशिकता है, उसका गुण आपको देखने को मिलता है। ये तो था किसके लिए, अक्रिस्टलीय ठोस के लिए। अब यहाँ पर बात करें क्रिस्टलीय ठोस के लिए, तो यहाँ पर क्या बताया, यदि ऊष्मा, विद्युत चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक और त्वरण, अभी जो अपन ने ये सारे गुण, ठीक है। अगर यहाँ पर ये सभी पदार्थों के लिए क्या भिन्न भिन्न हो, क्या देखने को मिले, भिन्न भिन्न हो, और सभी दिशाओं में क्या हो गई, असमान, या फिर कहते हैं भिन्न भिन्न हो, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इनके लिए जो है प्रत्येक दिशा में क्या होगा, जो गुण होगा वो भी क्या देखने को मिला, भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो अंतर आता है कि भाई भौतिक गुणों में भिन्न भिन्न होंगे और प्रत्येक दिशा में क्या होंगे, इनका जो अपन बात करते हैं अपवर्तनांक कह रहे हैं या फिर ये सारे गुण हैं वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो पदार्थ का ये जो गुण है वो क्या कहलाता है, विषमदैशिकता कहलाता है। क्या कहलाएगा, विषमदैशिकता कहलाएगा। और इस तरह के जो गुण प्रदर्शित करेंगे उनको हम विषमदैशिक कहेंगे कि भाई ये क्या पदार्थ आपके कौन से पदार्थ होंगे, विषमदैशिक पदार्थ कहलाएंगे। अब विषमदैशिक पदार्थों के लिए आपको आपका जो आपकी बहुत सारी वीडियोस जो बना रखी है उससे रिलेटेड आपको बता रखा है कि ये सामान्यतः क्रिस्टलीय ठोस होंगे। तो आपको पहले चीज तो ये ध्यान, जितनी भी क्रिस्टलीय ठोस जो है जिनके लिए लिखा जाएगा सामान्यतः वो क्या है, सारे के सारे आपके एक तो विषमदैशिक होंगे। और विषमदैशिक के साथ जो खास बात क्या देखने को मिलेगी, उसमें ऊष्मा का विद्युत चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य, कठोरता और अपवर्तनांक, ये सभी क्या होंगे, प्रत्येक दिशा में क्या होंगे, आपके भिन्न भिन्न होंगे। और ये जो अवस्था है ये पदार्थ के विषमदैशिक गुण है उसको प्रदर्शित करता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है विषमदैशिकता के नाम से जानी जाती है। और क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर जो है ज़्यादातर विषमदैशिकता का गुण प्रदर्शित किया जाता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके 3 डिफरेंस जो अपन ने आपके क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस है उससे रिलेटेड अपन ने बात की।
अभी इन दोनों में आपकी मुख्य अंतर क्या है? देखिए, आप टेबल वाइज भी बना सकते हैं, टेबल वाइज भी अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। और ये जो इस तरह से अपन ने एक्सप्लेन किया इस तरह से, क्योंकि अब देखिए इसमें तो क्या है कि टेबल में तो अपन बात करेंगे तो फिक्स कुछ लिमिटेड जो गुण हैं उसी को अपन एक्सप्लेन करते हैं, जबकि यहाँ पर अपन इस तरह से करें तो इसमें थोड़ी डिटेल अपने जो आपकी बातें वो कर सकते हैं। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट, आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।